आपने बहुत लंबा रिजिम देखा पुलिसिंग का। अभी जो मौजूदा वक्त है, एक एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर वाली कहानी बहुत चल रही है। कैसे देखते हैं आप इनको, इस पूरी व्यवस्था को? अपराधी को गोली मार दी जा रही है। अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इस प्रक्रिया पर भी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के अपोजिशन तक। देखिए, पुलिस में जैसे आर्म्ड अपराधी काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो इनकाउंटर तो एक मजबूरी है। कैसे इनकाउंटर तो होंगे ही होंगे। अब मुलजिम जो है गिरफ्तारी का विरोध करते हैं और वो भी आम तरीके से करते हैं, तो इसलिए इनकाउंटर तो हो ही जाते हैं। बस मैं जबकि देखता हूँ कि तमाम गलत इनकाउंटर हो गए, कोर्ट ने FIR करा दी, कोर्ट ने 15 आदमी को 20 आदमी को सजा कर दिया। एक मामला हुआ था, उसमें 45 लोगों को उम्र कैद की सजा हो गई एनकाउंटर में। तो ये सब मैं जब देखता हूँ तो इसलिए मैं कॉशन जरूर करता रहता हूँ। और मैं अपने पीरियड में भी SP से लेकर DG तक मैं ये कहता था, फर्जी एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। कानपुर में एक FIR दर्ज हो गई कि तमंचा लगा के गोली मार दिया पैर में, और कोर्ट में पाया गया कि ये तमंचा तो कुछ दिन पहले किसी दूसरे मुकदमे में पेश किया गया था, और उस तमंचे पे इंडेलिबल पेन से लिखा हुआ था उसका केस नंबर। अच्छा, तो इतना कंक्रीट प्रूफ मिल गया तो कोर्ट ने कहा FIR दर्ज करिए। अब ये निश्चित मानिए कि उसमें सजा जरूर हो जाएगी इन लोगों को, जो है 307 में सजा होगी, गोली मारा है उसको पैर में। तो ये पुलिस वाले क्यों करते हैं? अब क्या कहें, नंबर बढ़ाने के लिए? ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कोई दबाव है लोगों पे। बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। ये खुद से ये जो है अपनी अकर्मण्यता, अपनी नाकामी छिपाने के लिए अपराध कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, भ्रष्टाचार के कारण अपराध नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो ये ड्रामा करके, गलत इनकाउंटर करके लोग दिखाना चाहते हैं कि साहब बहुत बढ़िया है। किसको दिखाना चाहते हैं? सरकार को दिखाना चाहते हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं, मीडिया को गुमराह करके मीडिया के जरिए ये दुष्प्रचार कराते हैं कि साहब बहुत अच्छा, बड़ा इनकाउंटर हो गया, बड़ा इनकाउंटर हो गया। ये गलत चीजें हैं। ये इससे छुपा रहे हैं अपनी नाकामयाबी को, जो अपने भ्रष्टाचार को छुपा रहे हैं लोग, पुलिस वाले। इसमें ज्यादा गलत टाइप के पुलिस वाले हैं जो काम ठीक नहीं करते हैं, ये करके और अपने उसको ढकना चाहते हैं। मगर कहीं ना कहीं से तो बैक सपोर्ट मिलता होगा ना। कोई अगर किसी को गोली मार दे रहा है, अपनी मर्जी से तो गोली मार नहीं सकता होगा ना। कहते हैं कि सरकारों में बिना इजाजत के पत्ते नहीं हिलते हैं, तो किसी को कोई गोली कैसे मार सकता है, चाहे पुलिस वाला ही क्यों ना हो? सरकार से तो मुझे अभी भी नहीं लगता है, कभी भी नहीं ऐसा रहता था। लेकिन ये है कि सरकारें फिर नजरअंदाज करने लगती हैं। सरकारें जब नहीं कुछ कर पा रही हैं, जब सरकारें क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हो पा रहा है, तो सरकारें भी इसका कहती हैं ठीक, अच्छा है, फंसेंगे तो ये फंसेंगे, हम तो नहीं फंसेंगे। इनकी तो बुक में लिखा जाएगा कि इतने एनकाउंटर, जब प्रमोशन होगा, जब DGP बनने की बारी आएगी तो देखा जाएगा ना कि भाई। कोई नहीं देखता है DGP, ये कोई थोड़ी देखता है। आपके गुड वर्क नहीं देखे जाते हैं? कुछ नहीं। तो देखिए, DGP तो पॉलिटिकल पोस्ट है। अगर आप चीफ मिनिस्टर को पसंद है तो DGP बनेंगे, नहीं पसंद नहीं बनेंगे, उसकी सीधी बात है। इसीलिए वो अनुज चौधरी जैसे लोग सब कुछ कर गुजरते हैं, मनमानी करने लगते हैं। उनको भी लगता होगा कि बड़े साहब देख रहे हैं। अब देखिए, ये पूरे देश में एक अजीब सा तमाशा है। तमाम लोग जो हैं इस तरह गलत काम करके लाइट में आते हैं और फिर वो सोचते हैं कि इससे हमको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। मिलता है कभी प्रोटेक्शन? नहीं, उसका मीडिया समर्थन करने लगता है। आप देखिए, गुजरात में एक अधिकारी था जो फर्जी मोदी पे आरोप लगा के लाइमलाइट में आना चाहता था। अब जब उसको सजा हो गई तो लोग कह रहे हैं साहब इसे सजा हो गई कि मोदी के खिलाफ बोल रहा था ये। अरे भाई, वो मोदी से बहुत पहले का मुकदमा है वो। मोदी जब मुख्यमंत्री बने उससे पहले केस है, मोदी की इसमें क्या गलती है? तो ये पुलिस वाले ये भी किया करते हैं कि एक ऐसा स्टैंड ले लेंगे कि भाई सरकार से संरक्षण मिल जाए तो मिल जाए, नहीं कम से कम मीडिया करे, या अगली पार्टी, हम इस सरकार के खिलाफ चले जाएंगे तो अगली वाली पार्टी कोई आएगी, उसको लगेगा साहब ये ठीक है। अजीब अजीब से एडवेंचरिज्म मैं कहता हूँ इसको। अच्छा, आजकल तो आपको कई बार बड़ा गर्व से छाती चौड़ी हो जाती होगी जब आपकी वर्दी वाले लोग कांवड़ियों के पैर धुला रहे हैं, मालिश कर रहे हैं और बेहतरीन फूल बरसा रहे हैं। आपको लगता होगा कि हिंदू धर्म जो खतरे में था वो अब सही हाथों में है, सही काम में जा रहे हैं लोग? देखिए, पहली बात तो हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं था। और धर्म तो कोई खतरे में नहीं होता। जो है जो संस्कृतियां खतरे में आती हैं वो अपने आचरण से खतरे में आती हैं। और ये जो कांवड़ियों के लिए कर रहे हैं पुलिस वाले, ये तो बड़ा अशोभनीय है, इसको क्या कहें, शर्मनाक है।
किसी के भी पैर छूना दबाना और कांवड़ियों के पैर छूना दबाना, जो उद्दंडता कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पैर दबा रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जो ये भी नंबर बढ़ा रहे हैं, वहां तक दिखा रहे हैं। इनको, ऐसे लोगों को तो बर्खास्त किया जाना चाहिए सर्विस से। और वो डिप्टी एसपी जो है वो कह रही है कि एडीजी महोदय और डीआईजी महोदय, एसएसपी महोदय का आदेश था, उसके आदेश के अनुसार हम काम कर रहे हैं। अब एडीजी और एसएसपी और डीआईजी जवाब दें कि आदेश था कि नहीं था उनका। बट ये शर्मनाक, में इससे ज्यादा क्या कहूँ। तो वर्दी को शर्मिंदा किया है इन लोगों ने। एक टीचर जो कांवड़ियों पे कविता कहता है, उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है। लगता है कि वो गलत कह रहा था, वो कह रहा था कि कांवड़ गलत सही की बात नहीं है इसमें। सवाल ये है कि एफआईआर तभी हो सकती है कोई जुर्म बने उसमें कोई जुर्म नहीं बनता है। और ये कहना कि साहब किसी की भावनाएं आहत होती हैं, ये कोई अपराध नहीं है। अगर आप इतने कमजोर हैं, इतने मानसिक रूप से रुग्ण हैं कि किसी के बात कहने से आपकी भावनाएं आहत हो जा रही हैं, तो होने दीजिए ऐसे लोगों की भावनाएं आहत। मेरी भावनाएं इस बात से आहत हो रही हैं कि पुलिस फोर्स जो है कांवड़ियों के पैर दबा रहा है, मेरी भावनाएं इससे आहत हो रही हैं। मेरी भावनाएं इस बात से आहत होती हैं कि आप जो है छुआछूत कर रहे हैं, आप भेदभाव कर रहे हैं। तो क्या मैं इस पर एफआईआर कर दूंगा जाके? लोग निंदनीय आचरण भले ही पुलिस का हो, लेकिन ये क्राइम नहीं है, इस पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए।